सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि ओरमाड़ा में दहशतगर्दी करने वाले हमलावर ईरान से आए थे। उनकी कैंप भी ईरान में है। पाकिस्तान ने ईरान को काबिल अमल शवाहिद और ठिकानों की इतलात फराहम कर दी हैं। इस बात का ऐलान किया है शाह महमूद कुरैशी ने और कहा कि तवक्को करते हैं कि एक्शन होता नजर भी आएगा। मजीद कहा शाह महमूद कुरैशी ने कि ईरानी वजीर खारजा को पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के गम और गुस्से से आगाह किया। ईरानी वजीर खारजा ने कहा है कि वो इसे अपने ऊपर हमला समझते हैं। इसके साथ साथ वजीर खारजा ने बताया कि पाक ईरान सरहद को पुरअमन बनाने के लिए पाकिस्तान ने 6 इकदामात किए हैं। उन्होंने बताया कि इन इकदामात में सदरन कमांड की तश्कील, नई फ्रंटियर कोर का क़याम, मुश्तरका बॉर्डर सेंटर, सरहद पर बाड़ लगाने और हेली विजिलेंस का फैसला किया गया है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि 950 किलोमीटर की पूरी सरहद पर बाड़ लगाई जाएगी और इस काम का आगाज हो चुका है। ओरमाड़ा में शहीद 14 अफराद के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर पाकिस्तान ने ईरान से शदीद एहतजाज किया है। वजारत खारजा की जानिब से इस्लामाबाद में ईरानी सफारतखाने को एहतजाजी मुरासला इरसाल किया गया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने ईरानी सरहदी इलाके में ग्रुप की कमीनगाहों, तरबियती और लॉजिस्टिक कैंपों की इतलात और सरगर्मियों की तफसीलात पहले भी तेहरान को भेजी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने मकरान कोस्टल हाईवे सानहे पर इजहार मजम्मत किया और कहा कि ईरान पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। दहशतगर्द, इंतहा पसंद और उनके स्पॉन्सर्स मुस्लिम मुल्कों के करीबी ताल्लुकात से खौफजदा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले तारीखी दौरे पर ईरान आ रहे हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। बनीगाला में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नए बजट की तैयारी की हिदायत जारी कर दी हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात का अमल भी तेज किया जाएगा। बजट के लिए मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी पेपर के लिए हिदायत दे दी। हफीज शेख ने यह भी कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाना चाहता है। IMF ने मिशन जल्द पाकिस्तान भेजने की कमिटमेंट की है। पहली चीज़ जो है वो बजट, उसके लिए जो मीडियम टर्म स्ट्रेटजी पेपर होता है बजट का, जो कि बुनियाद होता है बजट बनाने के लिए, उसके ऊपर मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो किस तरीके से बनाया जाए और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स के जो आइटम्स हैं उनको फाइनलाइज किया है और ये भी तय किया है कि ये मीडियम टर्म स्ट्रेटजी पेपर कैबिनेट में 30 तारीख को पेश किया जाए और उनकी अप्रूवल ली जाए। IMF के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की है और उनको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट दी है कि हम इन मुज़ाकरात को आगे ले जाना चाहते हैं और उन्होंने भी अपनी तरफ से इस प्रोग्राम के बारे में कमिटमेंट दी है। तो हमारा इरादा ये है कि जो मिशन है IMF का वो जल्द आए और आज शाम मैं उनके जो डिवीज़न चीफ हैं उनसे भी बात करूंगा और इंशाल्लाह इस प्रोसेस को हम एक्सेलरेट करके कंप्लीट करना चाहते हैं। असद उमर को क्यों हटाया? हुकूमत की सफ़ों में अब तक जयमगोइयाँ जारी हैं। वज़रा के अलग अलग बयानात आ रहे हैं। किसी ने वज़ीर आज़म के फैसले से इत्तफाक किया तो किसी ने हैरानी का इजहार। शेख रशीद कहते हैं कप्तान का काम है किसी को स्लिप पर खड़ा करना है, किसी को बाउंड्री पर। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली जैदी कहते हैं शायद वज़ीर आज़म की नज़र में असद उमर में वो सलाहियत ना हो। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि मुल्की हालात देखकर मुश्किल लगता है कि नई टीम कारकर्दगी दिखा सके। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं शख्सियात नहीं मुल्क मानी रखता है, वक्त आया तो खान साहब किसी को भी हटा सकते हैं। ये बात तो उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पार्लियामेंट में मेज़बान अरशद वहीद चौधरी से कही। ऑप्टिमिस्टिक हैं ये टीम जो नई बनी है ये डिलीवर कर पाएगी? मैं अभी कुछ नहीं, जो मुल्क के हालात हैं मुझे मुश्किल लगता है। आई होप कि वो बेहतर कर सके, कि हमारे मुल्क की ज़रूरत है कि मुल्क तरक्की करे और खुशहाली आए और मेरी दुआ होगी कामयाब हो। जो आता है वो सारे कहते हैं मैं काबिल हूँ। ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा जो टीम बनी है कि वो क्या डिलीवर करती है, हम उनसे सवाल करेंगे। तो आपकी वजारत तो महफूज है ना, या आप पे भी कोई ख़तरा मंडला रहा है? नहीं, मेरी वजारत तो हो या ना हो मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता।
ओपनर बैट्समैन जो थे असद उमर साहब, उनको अब तब्दील करने के बाद क्या ये भी मुमकिन हो सकता है कि जो जिन्हें वो वसीम अकरम प्लस कहते हैं अगला नंबर उनका भी लग जाए? खान साहब का आपको पता है, शौकत खाना में उनके वालिद साहब बोर्ड में थे। एक टाइम आया, उन्होंने कहा वो बीमार हो गए, मैंने अपने वालिद साहब को भी बोर्ड से हटा दिया। तो जो शख्स मेरिट पे हो तो कोई चीज़ फिर मैटर नहीं करती, इंसान मैटर नहीं करते, मुल्क मैटर करता है। और उसकी जो है ना वो कि किस तरह हम इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। मुल्क में सदारती निज़ाम की गूंज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने सदारती निज़ाम की हिमायत कर दी। कहते हैं पार्लिमानी निज़ाम में बहुत कुछ समझौते करना पड़ते हैं, ब्लैकमेल होना पड़ता है, सदारती निज़ाम बेहतर रहेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि मौसर हुकूमत के लिए अहल लोगों को हुकूमत में शामिल करने का इख्तियार होना चाहिए। पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो मेजॉरिटी आपने रखनी होती है और उस मेजॉरिटी के लिए आपने जितने कंप्रोमाइज़ करने होते हैं, इसके बड़े नुकसानात मेरी ज़ाती राय में सामने। एक दूसरी बात ये, एफिशिएंट गवर्नमेंट के लिए आपके पास एक इख्तियार होना चाहिए कि आप पूरे पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट लोगों को अपने। ठीक, ये तो सब कुछ आपने बयान कर दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि शाह फरमान साहब ज़ाती लिहाज से पाकिस्तान के लिए पार्लिमानी की बजाय सदारती निज़ाम को ज़्यादा सूटेबल समझते हैं? मैं अपने कल्चर के मुताबिक अमेंडमेंट के साथ बिल्कुल, मेरा ख्याल कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पर बेहतर रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, करप्शन की कमी होगी, ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, फेडरेटिंग यूनिट्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज शब 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम कायम रखने के वो ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है, आइन बहुत मुश्किल से बना है, इसी आइन को आगे लेकर चलना है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि काबीना से एक वजीर को निकाला है, एक ने इस्तीफा दिया है। असद उमर के पास जाऊंगा कि काबीना का हिस्सा बने। पाकिस्तान पार्लिमानी निज़ाम है और आइन बड़ी मुश्किल से बना है, सो हमें इसी आइन को आगे लेके चलना है। एक वज़ीर को सिर्फ निकाला गया है, एक वज़ीर ने खुद रिज़ाइन दिया है, उसके पास, असद उमर के पास मैं जाऊंगा कि वो काबीना का हिस्सा रहे। देखें, ये कप्तान का काम है कि उसने फील्ड में स्लिप पे किसको ले जाना है और बाउंड्री पे किसको ले जाना है। जो मर्जी कर लें, नवाज शरीफ एंड आसफ जरदारी एंड शहबाज शरीफ, दे हैव नो पॉलिटिकल फ्यूचर। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि सदारती निज़ाम की बातों पर हैरत नहीं हुई। इमरान खान ने आज तक पार्लियामेंट को माना ही नहीं। इमरान खान ने कौम से झूठ बोला, फ्रॉड किया, पार्लियामेंट के नाम पर वोट लिए। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.